and today we are going to learn voice. आज हम voice सीखेंगे present continuous tense. But before starting our today's lesson, I would like to request you, please do share, like and subscribe my videos. And also comment in the comment section. आपको ये वीडियो बहुत हेल्पफुल रहेगी फ्रॉम इनिशियल क्लासेस टू हायर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स. यही चीजें पूछी जाती हैं. अगर आपके बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं तो डेफिनेटली यू विल बी एबल टू आंसर ऑल टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस. कैसा भी सेंटेंस आ जाए, अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो कंसेप्ट क्लियर करने के लिए देखते रहिए मेरी वीडियोस. मैं मैक्सिमम ग्रेविटी से मैक्सिमम टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस कवर करवाऊंगी इस मेरी वीडियो सीरीज में. एंड टुडे हम स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. बट बिफोर स्टार्टिंग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, आज हम पहले रिकेप करते हैं पिछली वीडियो का. तो इसके लिए आप मेरी पिछली वीडियो देख सकते हैं. जरूर देखिए, इंस्टेंट मैं कहूंगी, ताकि आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में पता चल जाए कि क्या रूल्स है एक्टिव पैसिव चेंज करने के. प्रेजेंट कंटिन्यूअस से पहले मैं लिखूंगी सिंपल प्रेजेंट टेंस. रिकैप कर लेते हैं थोड़ा. सिंपल प्रेजेंट टेंस में मैंने आपको बताया था, क्या बताया था कि अगर आपको मिलती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस या डू एज अ हेल्पिंग वर्ब और डज एज हेल्पिंग वर्ब, तो आप क्या करेंगे? तो आप यूज करेंगे, ये तो था एक्टिव वॉइस में, ये क्या था? दिस वॉज एक्टिव वॉइस. ये तो एक्टिव वॉइस की बात थी. आप यूज करेंगे इज एम आर प्लस जो मेन वर्ब होती है उसकी थर्ड फॉर्म. मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म किसमें? पैसिव वॉइस में. एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने के लिए. आई होप आपको समझ आया होगा कि एक्टिव वॉइस का मतलब है कि ये टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के रूल्स हैं. या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस या डू या डज. ये यूज होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस में या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में. बट जब इस टेंस के एक्टिव सेंटेंस की हम पैसिव वॉइस चेंज करते हैं तो हम इजएमआर यूज करते हैं प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म. वर्ब की थर्ड फॉर्म तो हम हर सेंटेंस में यूज करते हैं, चाहे किसी भी टेंस का सेंटेंस हो. फिर से एक बार बता देती हूँ जो जनरल रूल्स होते हैं. सब्जेक्ट चेंजेस इनटू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट चेंजेस इनटू सब्जेक्ट, वाइस वर्सा. हेल्पिंग वर्ब होगा अकॉर्डिंग टू टेंस एंड अकॉर्डिंग टू पर्सन. कौन सा टेंस है और कौन सा पर्सन है. फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है, थर्ड पर्सन है. फर्स्ट पर्सन क्या होता है? आई. सेकंड पर्सन वी एंड यू. एंड जो थर्ड पर्सन है वो जितने बचते हैं वो सारे थर्ड पर्सन में आते हैं. वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, कोई भी टेंस हो, वर्ब की थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय. बट कई जगह बाय के बजाय प्रेपोजिशन यूज होती है. हमें दी है तो वो हम एज इट इज यूज करेंगे. कई बार हमें नहीं दी होती है फिर भी हमें प्रेपोजिशन यूज करनी होती है. एंड देन जो सब्जेक्ट हमने ऑब्जेक्ट में बदला. ये रिकैप था. अब हम बात करते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की. आज हम किसकी बात करेंगे? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस. अब देखिए इसमें हमें क्या दिया होता है. इसमें हमें मिलेगा इज एम आर. इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी. अगर आपके पास कोई सेंटेंस आता है, आपको ये बताना है कि दिस सेंटेंस इज ऑफ पैसिव वॉइस और एक्टिव वॉइस. बहुत आसान सी बात है. इज एम आर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है तो पैसिव वॉइस है, अदरवाइज वो एक्टिव वॉइस है. अब यहाँ तो मैंने बताया था कि पैसिव में इज एम आर आएगा, आप बोलोगे. यहाँ मैं कह रही हूँ कि कंटिन्यूअस में भी आएगा. अब देखिए डिफरेंस क्या है दोनों में, कि मैंने ये बताया कि यहाँ तो ये सब था तो ये हमने यूज किया. यहाँ पर ये सब हमें एक्टिव वॉइस में मिलेगा. इसमें मिलेगा एक्टिव
पैसिव वॉइस में मिलेगा। इसमें और इसमें क्या फर्क है? इसमें और इसमें मेन वर्ब का डिफरेंस है कि यहाँ पर मेन वर्ब थर्ड फॉर्म है, यहाँ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी है। अपने बस यही चीज ध्यान में रखनी है। अगर थर्ड फॉर्म है इज एम आर के साथ, पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। अगर आपके पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आता है इज एम आर के साथ, तो आप क्या करेंगे? एज इट इज यूज करेंगे इज एम आर प्लस बीइंग लगाएंगे, बीइंग। ऐसे याद रखना, यहाँ आईएनजी है तो यहाँ पर बीइंग हमने लगा दिया। यहाँ पर हमने क्या लगाया? यहाँ पे हमने यूज किया बीइंग अपने पास से प्लस वर्ब की जो मेन वर्ब है उसकी थर्ड। ठीक है, अब थोड़े एग्जाम्पल करते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। दिस वॉज फॉर एक्टिव वॉइस एंड दिस इज फॉर पैसिव वॉइस। ये किसके लिए लिखा मैंने? ये मैंने लिखा पैसिव वॉइस के लिए। ठीक है, अब देखिए सेंटेंस लेते हैं। आई एम राइटिंग अ लेटर। आई एम राइटिंग अ लेटर। अब मैंने आपको क्या बताया था? मैंने ये बताया था कि हमने सब्जेक्ट को, दिस इज सब्जेक्ट, ये क्या है? ये सब्जेक्ट है। दिस इज हेल्पिंग वर्ब, ये सब हेल्पिंग वर्ब है। ये मेन वर्ब थी। दिस इज मेन वर्ब एंड दिस इज ऑब्जेक्ट। ऐसे बताया था मैंने। सब्जेक्ट चेंज हो जाएगा ऑब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट चेंज हो जाएगा सब्जेक्ट में। ठीक है, अब हम इसकी पैसिव कैसे बनाएंगे? ये हमारा अब क्या हो गया? ये हमारा सब्जेक्ट बन गया। जो हमारा ऑब्जेक्ट था वो यहाँ पे आ गया, वो यहाँ पे आया तो मैंने क्या लिखा? अ लेटर। दूसरी बात मैंने बताई हेल्पिंग वर्ब। अब मैंने बताया इज एम आर लगेगा। अब इज एम आर कैसे पता चलेगा? वो डिपेंड करेगा यहाँ पर कौन सा टेंस और कौन सा पर्सन। थर्ड पर्सन है अ लेटर। अ लेटर सिंगुलर है, यहाँ पर एक पत्र सिंगुलर है तो सिंगुलर के लिए हम क्या यूज करते हैं? इज यूज करते हैं। एम किसके लिए होता है? आई के लिए होता है। और आर किसके लिए होता है? प्लूरल के लिए। प्लूरल मीन्स बहुवचन और सिंगुलर मीन्स एक वचन। तो हमने एक वचन के लिए क्या यूज करना है? सिंगुलर के लिए क्या यूज करना है? इज। अ लेटर इज। हो गया इतना, यहाँ तक हमने कवर कर लिया। अब प्लस बीइंग, तो अब हम यहाँ क्या यूज करेंगे? बीइंग। उसके बाद मैंने क्या लिखा है? मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो मेन वर्ब यहाँ क्या थी? राइटिंग थी, तो हमें इसकी रूट वर्ब देखनी पड़ेगी कि रूट क्या है। रूट इज राइट, तो रिटन थर्ड फॉर्म आएगी, इज रिटन बाय, और आई किस में चेंज हो जाएगा? मी। आपको समझ आया? देखिए फिर से बताते हैं। हमने सब्जेक्ट को चेंज किया ऑब्जेक्ट में। ऑब्जेक्ट हमारा क्या बन गया? सब्जेक्ट बन गया। ये हमने क्या बना दिया? ये हमने यहाँ पे सब्जेक्ट बना दिया। उसके बाद मैंने लिखा हेल्पिंग वर्ब आएगा। हेल्पिंग वर्ब कैसे आएगा कि हमें इसको देखना है, हमारे सब्जेक्ट को देखना है और टेंस को देखना है। हमारे पास एम आ रहा था, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आ रहा था। एम था और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी था। तो मैंने बताया कि यहाँ पर सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो हम यूज करेंगे इज एम आर भी यूज करेंगे। इज एम आर दिया है तो बस इतना ही है कि बीइंग और लगा देंगे साथ में। आपने इतना याद करना है, इज एम आर दिया है, इज एम आर दूसरी तरफ लग जाएगा पैसिव वॉइस में, प्लस बीइंग लग जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी। तो बीइंग हमने लगाया, वर्ब की थर्ड फॉर्म हमने लगाई, बाय हमने यूज किया, एंड जो आई हमारा सब्जेक्ट था वो चेंज हो गया मी में। आई किस में चेंज हो गया? मी में। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। अब मैं एक नेगेटिव सेंटेंस और लिखती हूँ, इसी का ही हम नेगेटिव बनाते हैं। He is not writing a letter। अब मैं फिर से रिपीट करती हूँ, इसमें ही क्या है? ही इज द सब्जेक्ट, ही सब्जेक्ट है, इज इसमें हेल्पिंग वर्ब है, नोट नेगेटिव सेंस के लिए आया है, राइटिंग इज द मेन वर्ब एंड अ लेटर इज द ऑब्जेक्ट। अब हम इस ऑब्जेक्ट को बनाएंगे सब्जेक्ट। अ लेटर, क्या सब्जेक्ट बन गया? अ लेटर।
अ लेटर क्या है? अ लेटर सिंगुलर है, सिंगुलर के लिए इज लगाएंगे, इज लग गया। अब इस नोट का क्या करें? तो नोट ऑब्वियस सी बात है कि नोट यहीं पे आएगा इज के बाद ही, उसके बाद बीइंग लगाएंगे, बीइंग वर्ब की थर्ड फॉर्म, रिटन, फिर बाय एंड फिर ही का चेंज हो जाएगा हिम। ही किस में चेंज हो जाएगा? हिम में, और फुल स्टॉप। बिल्कुल सिंपल है। सिर्फ अपने यहाँ पर अपने दिमाग में ये वाला रूल बिठा दीजिए। इज़एमआर है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी है, तो इज़एमआर प्लस बीइंग प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है। अब एक इंटरोगेटिव सेंटेंस लिखती हूं मैं। इज ही राइटिंग अ लेटर एंड क्वेश्चन मार्क। अब देखिए इसमें इज क्या है? इज क्या है बताओ? हेल्पिंग वर्ब। ही क्या है? सब्जेक्ट है। राइटिंग क्या है? मेन वर्ब एंड अ लेटर क्या है? ऑब्जेक्ट है। जैसे उसने हमें बताया है, एग्जामिनर ने जैसे हमें सेंटेंस दिया है, हम अब और उसी सीरीज में उसी सीक्वेंस में लिखेंगे। हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले दिया है, तो हम ये देखेंगे कि ये जो हमारा ऑब्जेक्ट हमने सब्जेक्ट बनाना है, ये जो ऑब्जेक्ट हमने सब्जेक्ट बनाना है, सब्जेक्ट के नीचे ही मैं लिखूंगी अ लेटर, अ लेटर। अब हम ये देखेंगे कि अ लेटर इज सिंगुलर और प्लूरल। सिंगुलर है तो इज, प्लूरल है तो आर। अगर यहाँ आई होता तो एम आता, तो इज को सबसे पहले लिखेंगे, इज अ लेटर। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि हमने बीइंग लगाना है, बीइंग, बीइंग यहां लग गया। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, रिटन, बाय, ही किसमें चेंज हो जाएगा? हिम में। क्लियर है? बहुत आसान है, जरा सा अगर आप समझें। नेक्स्ट एक सेंटेंस और WH का बताती हूं आपको मैं। What is Ram doing? What is Ram doing? WH वाला सेंटेंस है। अब WH वाले सेंटेंस में देखिए, अगर हु या whom है उसको छोड़ दीजिए आप, what, where, why और कुछ भी आए, उसको एज इट इज लिखना है। वट का हम सबसे पहले वैसा का वैसा, वट है तो वट लिख देंगे, भाई है तो भाई लिख देंगे, जो भी हमें दिया है वो हम लिख देंगे। वट, उसके बाद देखिए इज है हेल्पिंग वर्ब, और यहाँ राम हमें दिया है और फिर डूइंग दिया है। तो यहाँ पर हमारे पास ऑब्जेक्ट तो नहीं है, तो सब्जेक्ट किसको बनाए? कोई बात नहीं, हम सिंगुलर मानेंगे। मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था, अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम सिंगुलर मानकर चलते हैं। व्हाट इज, सिंगुलर के लिए इज यूज होता है। उसके बाद बीइंग लगा दो। अब सब्जेक्ट तो यहाँ पे था ही नहीं, नहीं तो यहाँ पे सब्जेक्ट आ जाता, था ही नहीं तो छोड़ दो उसको। व्हाट इज बीइंग, वर्ब की थर्ड फॉर्म, डन बाय राम, क्वेश्चन मार्क। बहुत सिंपल है, बिल्कुल इजी है अगर आप प्रैक्टिस करेंगे। इस वीडियो को देखिए, इसके बाद मैं आपके लिए एक और इसकी क्विज की वीडियो लेके आऊंगी, प्रैक्टिस सेट की, ताकि आपकी बेटर प्रैक्टिस हो जाए। तब तक आप रूल्स को क्रैम कर लीजिए, रट लीजिए। एक बार रट लेंगे तो आप भूलेंगे नहीं। जो मैंने सिंपल प्रेजेंट टेंस की क्विज बनाई थी, उसमें बच्चों की कुछ क्वेरीज थी कि ये सेंटेंसेस हमें समझ नहीं आए, तो आप प्लीज इसको डिटेल में बता दीजिए। तो मैंने आज इस वीडियो में उनको इंक्लूड किया है। 2 सेंटेंसेस थे। वन इज हु टीचेस यू इंग्लिश एंड सेकेंड इज आई सेल्डम कीप हिम वेटिंग। ये 2 सेंटेंसेस है। देखिए बिल्कुल इजी है। हमने सिर्फ ये देखना है कि कौन सा सब्जेक्ट, कौन सी मेन वर्ब, बाकी जो बचेगा उसको हमने कहाँ एडजस्ट करना है। दैट इज आई क्या है अब इसमें सबको पता है, सब्जेक्ट है। सेल्डम जो है ना, सेल्डम होता है एडवर्ब। सेल्डम क्या होता है? एडवर्ब, मतलब जो वर्ब के बारे में कुछ बताता है। डिग्री,
सेल्डम मीन्स कभी कभी, जैसे डेली हमेशा, ऑलवेज हमेशा, डेली प्रतिदिन, सॉरी। तो इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं वो एडवर्ब होते हैं। अब उसको हम कहाँ रखेंगे? कीप क्या है? मेन वर्ब है, हिम ऑब्जेक्ट हो गया, एंड दिस इज कॉम्प्लीमेंट्री, ये कॉम्प्लीमेंट्री है। आपने अभी मैं आप देखिएगा मैं इसको कैसे एडजस्ट करूंगी। सबसे पहली बात, आई किस में चेंज हो जाएगा? मी में ऑब्जेक्ट चला जाएगा। ऑब्जेक्ट हिम था तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे आके क्या बन गया? ही बन गया। ये टेंस की बात हो रही है। हमारे पास कीप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है कीप, केप्ट, केप्ट। तो फर्स्ट फॉर्म हमारे पास आ गई तो हम इज एम आर यूज करेंगे। ही क्या है? सिंगुलर ही, वह खाना खाता है। हम ऐसे नहीं बोलते ना, वह खाना खाता हूँ या वह खाना खाता है, वह खाना खाता है। तो है इज सिंगुलर है, ही सबको पता है, ही शी सिंगुलर है। तो ही के साथ क्या आएगा? इज आएगा। ही इज वर्ब की थर्ड फॉर्म केप्ट। ये तो हमारा अकॉर्डिंग टू टेंस हो गया। हमने पहले सब्जेक्ट लिखा जो हमने ऑब्जेक्ट से लाया था, उसके बाद हमने हेल्पिंग वर्ब लिखी, फिर हमने मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी और फिर हमने बाय लिखा। उसके बाद मैंने क्या किया? आई को मैंने चेंज किया मी में, केप्ट बाय मी। अब हमारे पास बच गया सेल्डम और वेटिंग। तो हम इसको कैसे एडजस्ट करेंगे? ही इज सेल्डम केप्ट वेटिंग। ही इज, अब इसके बाद लगा दो सेल्डम को, क्योंकि ये वर्ब के साथ था, मेन वर्ब के साथ था, तो इसको मेन वर्ब के साथ लगा दो। ही इज यहाँ पे लगाया मैंने इसको, यहाँ पर ही इज सेल्डम केप्ट। और जो वेटिंग था ना, ये कीप के लिए कॉम्प्लीमेंट्री है, तो हम केप्ट के बाद इसको लगाएंगे। ही इज सेल्डम केप्ट वेटिंग बाय मी। वेटिंग को मैंने यहाँ एडजस्ट किया है, ठीक है। ही इज सेल्डम केप्ट वेटिंग बाय मी। इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं, अगर आप उसको 2 बार पढ़ लेंगे तो आपको समझ आ जाए, ठीक है। अब आते हैं हम इस सेंटेंस पर, हु टीचेज यू इंग्लिश। अब इसका मान लो हम इंग्लिश की बात करें, ऐसे लिखेंगे कि मिसेस गगनदीप टीचेज अस इंग्लिश, क्योंकि सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ SEIS आता है, तो ये वो सेंटेंस है। येस और नो क्वेश्चन वाला है कि जिसमें आपको आंसर देना है। तो जिसमें आंसर देना है हमें कोई फर्क नहीं पड़ता किसका है, हमने तो बस ये देखना है कि SEIS आ गया मेन वर्ब के साथ, ये आ गया SEIS। हु का किसमें चेंज हुआ? हु चेंजेस इनटू बाय हु। सबसे पहले तो मैंने बताया था आपको, व्हाट, वेयर, व्हाई, जो भी कुछ है उसका देखो भाई क्या है। व्हाट था तो एज इट इज हु है, तो बाय हु में चेंज हो गया। अब इसमें क्या है कि हमारे पास 2 ऑब्जेक्ट है। इसमें हमारे पास हु टीचेज यू इंग्लिश, यहाँ पर क्या है? हमारे पास 2 ऑब्जेक्ट्स हैं। अब इन दोनों ऑब्जेक्ट्स को 1 बाय 1 उठा लो, दोनों तरीके से बन जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। 2 ऑब्जेक्ट्स वाले के लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी जो 2 ऑब्जेक्ट्स वाले सेंटेंसेस होते हैं, बट कोई नहीं, यहाँ पे एक बार क्लियर करती हूँ। बाय हूम मैंने बताया जब हमारे पास सब्जेक्ट नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर नहीं हमें पता सब्जेक्ट क्या है, तो हम क्या करेंगे? हम उसमें इज लगाएंगे। इसमें अगर हम इंग्लिश को यूज करेंगे, अगर हम यू को यूज करेंगे तो आर आएगा। बाय हूम आर यू taught English। या बाय whom इज, अगर हम इंग्लिश को उठा लेते हैं, इसको हम सब्जेक्ट बना लेते हैं, इज इंग्लिश taught टू यू। इस तरह से इनका पैसिव बनेगा। हु को चेंज किया बाय हुम में, यू यूज किया, अगर हमने ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाया तो आर लगाया, इंग्लिश यूज किया तो इज लगाया। बट अगर बाय यहाँ आ गया तो दोबारा बाय नहीं आएगा, एक ही जगह बाय आएगा। यहाँ भी बाय आ गया तो टॉट के साथ हम टू लगाते। देखिए इसकी हिंदी क्या है कि आपको इंग्लिश कौन पढ़ाता है, किसके द्वारा आपको इंग्लिश पढ़ाई जाती है, या किसके द्वारा इंग्लिश आप इंग्लिश पढ़ते हो, किसके द्वारा आपको इंग्लिश पढ़ाई जाती है।
दो मीनिंग बनते हैं। तो इस तरह से इसका हम एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाएंगे। आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ आया होगा। अगर नहीं भी आया तो इसको लिखिए, इसके बारे में सोचिए और फिर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। जब भी कोई चीज हमें डिफिकल्ट लगती है उसको नोट डाउन कीजिए, उसको बोलिए। उसको जब तक मुंह से नहीं बोलेंगे, समझने की कोशिश नहीं करेंगे तो समझ नहीं आएगा। आई होप you will like this video. Thank you very much. Have a nice time.